मजदूरी अपराध है, समाज के लिए श्राप है। अक्सर ये लाइनें आपको सुनने और देखने में खूब अच्छी लगती हैं और न जाने कितने कार्यक्रम बाल श्रम को रोकने के लिए आयोजित होते हैं तथा बाल श्रम के लिए बालकों के अधिकार की बड़ी बड़ी गोष्ठी होती हैं। उसका नतीजा क्या है, आपको एक नज़ारे में आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो नज़ारे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मथुरा नगर के एक सामाजिक कार्यक्रम का नज़ारा है, जिसमें यह देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक बालक राजकुमार बनकर बैठा है तो वहीं दूसरा बालक इसी कार्यक्रम में लाइट झालर उठाकर चल रहा है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में कागज कलम किताब होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में मजबूरी की दास्तां है। श्रम विभाग कार्रवाई करता है लेकिन नतीजा फिर भी शून्य रह जाता है। दुकानों पर काम करने वाले बैंड बाजों के साथ काम करने वाले बैंड बाजों के मालिक, लाइट के मालिक भी इनसे खूब जमकर के बाल मजदूरी कराते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर जो बाल मजदूर होते हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं, इनको मजदूरी बहुत कम देनी पड़ती है। हो सकता है इन बालकों की कोई मजबूरी हो, क्योंकि गरीबी ही सब कुछ इंसान से कराती है। मथुरा जनपद में उत्तर प्रदेश बाल राज्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद यह मथुरा जनपद का हाल है। जहां पर राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहते हों, वहां जनपद के बालक इस तरह बाल मजदूरी करते हुए नजर आते हों तो तस्वीरें विचलित करने वाली होती हैं। 2 दिन पूर्व ही राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि बाल मजदूरी नहीं हो रही है। अब ऐसा नहीं है, और ना ही फैक्ट्रियों में ना ही दुकानों पर। लेकिन तस्वीरें उन्हीं के जनपद मथुरा जनपद की हैं, मथुरा नगर की हैं, जिसमें एक कार्यक्रम में जिसमें कि अक्सर राजकुमार बनते हैं और उन राजकुमारों पर बच्चे बैठते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ वो बच्चे भी चल रहे हैं जो बाल मजदूरी कर रहे हैं। पेट की लाचारी है, परिवार की लाचारी है और बाल मजदूरी इन पर हावी है। सरकारी फाइलों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बाकी जनाब यह देश है जो बदल रहा है, जिसमें एक बच्चा घोड़े पर बैठकर राजकुमार बन रहा है तो दूसरा बच्चा जमीन पर रहकर के रोटी की जुगाड़ कर रहा है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त तो MM पाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के आपने सुना कि MM पाल ने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में उनके द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि आखिरकार जिस आयोजन में ये बच्चे चल रहे थे, क्या वहाँ के लोगों को नहीं देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे रात में लाइट लेकर के चल रहे हैं? क्या उनकी आंखों में शर्म नहीं आई कि जिस तरह से वो ये यात्रा निकाल रहे थे, उनके बच्चे, उनके जानकारों के बच्चे घोड़े पर बैठे हुए थे और वहीं छोटे छोटे बच्चे जो किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, गरीब अमीर किसी के भी, गरीबी कहेंगे क्योंकि वो हाथों में झालर लेके चल रहे थे, मजबूरी के मारे चल रहे थे। और यही लोग बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं। उसी समाज से निकले हुए अभिन्न अंग के बच्चे जब बाल मजदूरी करते हुए नजर आते हैं तो इनके ढकोसले कहाँ जाते हैं? जब छोटे छोटे बच्चे लाइन लगा करके लाइट और टेंट का सामान उठाते हैं, जनरेटर में धक्का लगाते हैं, तब इनकी समाज सेवा कहाँ चली जाती है? ये बड़ी ही सोचनीय विषय है। विभाग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में अनवरत रूप से जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर टीम के साथ साप्ताहिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ बच्चे काम करते दिखते हैं, मिलते हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। जो भी अनुवर्ती कार्रवाई बनती है वो सारी कार्रवाई अपनाई जाती है। जहाँ तक आपने अभी बताया कि राम बारात के दिन शायद अग्रवाल सभा द्वारा जो राम बारात निकाली गई थी, उसमें बैंड बाजे और उसके साथ में लाइट उठाने वाले बच्चे, जैसा कि आप द्वारा वीडियो में दिखाया जा रहा है, यह बहुत ही उचित नहीं है। समाज के सभी लोगों का दायित्व है कि ऐसे कृत्यों से थोड़ा सा परहेज करें और सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से कार्य न कराया जाए। मैं भी इसको संज्ञान लूँगा और संबंधित जो संस्था है उसका सही नाम पता आप बता देंगे तो उनको मैं नोटिस भी प्रेषित करूँगा और जो भी कार्रवाई बन सकेगी विधिक रूप से कार्रवाई बनाई जाएगी।